Assalamu alaikum students, I am Wasim. Today we are going to discuss a very important and interesting topic which is market structure. Market structure में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट क्या चीज़ होती है। इसके बाद हम इसके एक स्ट्रक्चर स्केच करके फिर आगे इसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट अच्छा, अब मार्केट क्या है? एक प्लेस होती है, एक मार्केट इज ए प्लेस वियर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मीन्स कि मार्केट एक उस जगह को हम कह सकते हैं, ठीक है, उस लोकेशन को हम कह सकते हैं जहां पे बायर्स और सेलर्स की इंटरेक्शन हो। मार्केट के लिए कोई स्पेसिफिक जगह होने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स के जहां पे भी बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट कर ले हम उसको क्या कह सकते हैं? मार्केट कह सकते हैं। जहाँ पे बायर्स और सेलर इंटरेक्ट कर ले, सेल्स ऑफ गुड्स हो, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मार्केट कह सकते हैं। मार्केट में भी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। अच्छा, मार्केट लोकल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। लोकल मार्केट की हम एक अगर एग्जांपल देखना चाहें तो एक लेट से समोसे की जो मार्केट है, एक बंदा समोसा बेच रहा है, वो क्या है? लोकल मार्केट है। वो सेल कर रहा है, बायर्स उसके पास जा रहे हैं और उससे ले रहे हैं, तो ये क्या है? एक मार्केट हो गई, लोकल मार्केट है। नेशनल मार्केट की अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देख ले, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर्स को सेल्स भी करते हैं और कुछ लोग उनसे शेयर्स बाई भी करते हैं। ठीक है, तो वो नेशनल मार्केट होगा। इंटरनेशनल मार्केट की एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम ये इंटरनेशनल जो क्रूड मार्केट है, पेट्रोलियम, ठीक है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम की बाइंग और सेलिंग होती है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट कह सकते हैं। इसको देखने के बाद हम क्या करते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को हम इनिशियली क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो है। एक है परफेक्ट मार्केट, और इसको हम कंपटीशन भी कह सकते हैं, कंपटीशन, या हम इसको परफेक्ट मार्केट कहेंगे या परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, इम्परफेक्ट कंपटीशन के फर्दर कुछ टाइप्स है, उनको भी हम देखते हैं। वो क्या है? मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और ओलिगोपोली है। यहां पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको एक लेक्चर में कवर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम अपने आज के लेक्चर को परफेक्ट कंपटीशन तक महदूद रखेंगे। इसमें हम इसकी डिफिनीशन को आज के लेक्चर में कवर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसके एजम्पशंस को कवर करेंगे। नंबर 3 पे कर्व्स को, इसके क्या है? रेवेन्यू कर्व्स।
और प्राइस कर्व को हम क्या करेंगे, देखेंगे आज का। अच्छा, फिर इसका एक हम क्या करेंगे, टेबल और डायग्राम के थ्रू इन कर्व्स को देखेंगे। फिर इसके दो चीजें हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो भी क्या होंगे, परफेक्ट कंपटीशन के होंगे। कंडीशंस एंड सिचुएशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये जो लेक्चर होगा इसको हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इस टॉपिक्स को अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इससे पहले जो पॉइंट्स है इनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे फिर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। परफेक्ट competition, a type of market structure where too many buyers and too many sellers offers homogeneous products. अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो हमें पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर की एक टाइप क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ पे टू मेनी सेलर्स क्या करेंगे, बायर ऑफर करेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। इसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम एजम्पशंस को भी लिखेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करके जब हम डिस्कस करेंगे हमें मुकम्मल परफेक्ट कंपटीशन की समझ आ जाएगी। एजम्पशंस क्या है परफेक्ट कंपटीशन के या परफेक्ट मार्केट के। पहला हमारे पास है टू मेनी बायर्स एंड sellers. Too many buyers and sellers, free entry and exit. इसके बाद हमारे पास क्या है, sellers are या producers, sellers are producer are only price takers. अच्छा, sellers and producers are only price takers, homogeneous products. अच्छा जी, अब ये क्या हो गए इसके, एक और चीज हम लिख लेते हैं, परफेक्ट नॉलेज। ये इसके एजम्पशंस हो गए। अब हमने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की एक टाइप है जहां पे क्या होता है, टू मेनी बायर्स और सेलर्स होते हैं। वहां पे बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि एक टाइप की चीज़, जो जितने भी सेलर्स होंगे उनके पास सेम क्वालिटी की सेम टाइप की चीज़ होगी। किस तरह,
ये मार्केट की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब अगर मार्केट में चले जाए, लेट से वहाँ देयर आर 200 शॉप्स विच आर ऑफरिंग मार्कर, ठीक है, वो क्या है, डॉलर का मार्कर ऑफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स है। अब वहाँ पे क्या होगा, जो सेलर्स होंगे वो अपनी तरफ से कोई भी सेलर इसकी प्राइस सेट नहीं कर सकता, क्यों, बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। अब एक दुकान में अगर प्राइस ज़्यादा हो तो कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज होता है, वो दूसरे दुकान में जाके कम प्राइस में लेगा, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट सारों के पास मार्केट है। अच्छा, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स है, तो सेलर कभी भी इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं करेगा, तो इस वजह से क्या होगी, जो सेलर्स होगा वो सिर्फ उसी प्राइस जो मार्केट में होती है उसी में क्या करेगा, सेल करेगा, उससे ज़्यादा प्राइस वो नहीं ले सकता। अच्छा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का से मुराद ये है कि अब एक मार्केट के अंदर एक जगह पे अगर 200 लोग ऑफर कर रहे हैं, अगर उसी 200 से एक बंदा मार्केट छोड़ के चला जाए या आ जाए उसमें, तो इतना कोई प्राइस को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हो और वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, वहाँ पे जो बायर्स होंगे उनके पास परफेक्ट नॉलेज हो प्राइस के हवाले से, उसको हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर से जहन में रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन जो होती है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ मार्केट है, ये जितने भी कंडीशंस है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू सम पीपल के वीट मार्केट लाइक और दूसरा ऑरेंज मार्केट, इस तरह के जो मार्केट होती है वहाँ पे किसी हद तक इसके कुछ एजम्पशंस फुलफिल हो जाते हैं। लेट्स से पाकिस्तान के अंदर अगर हम देख लें, जो वीट है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे, ग्लट जो होता है उसकी सप्लाई, ग्लट्स जो एक्सेस सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्राइस को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मुश्किल होता है, क्योंकि एक बंदा जो है ना उन सारे जो प्रोड्यूसर्स है उनको मोटिवेट नहीं कर सकता कि हम इसकी ज़्यादा प्राइस कर दे। दूसरा क्या है, उसमें टू मेनी बायर्स और सेलर्स हो गए, और होमोजीनियस प्रोडक्ट इसमें के सारे वीट बेच रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज होता है, तो इस वजह से जो उसके सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इस वीट की मार्केट में अगर मैं आपको बता दूं, तो कोई बंदा जो है ना वीट प्रोड्यूस कर ले, एक बंदा अगर हज़ारों एकड़ में भी प्रोड्यूस कर ले, वो जो है ना प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एबंडेंस में जो है ना इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखने के बाद इसके कर्व्स को देखते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कर्व्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर परफेक्ट मार्केट। क्या है, रेवेन्यू कर्व्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है, इसको के लिए हम एक टेबल ड्रा करेंगे, ठीक है। टेबल और डायग्राम से जो है ना हम इसके परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स को समझेंगे कि इसके रेवेन्यू और प्राइस कर्व किस तरह से बनती है, उसकी शेप किस तरह की होती है। अब टेबल हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस को लेंगे, इसके बाद हम क्वांटिटी को लेंगे, इसके बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू को लेंगे, टोटल रेवेन्यू को लेंगे, इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू को लेंगे, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास एवरेज रेवेन्यू होगा, ठीक है। अब इस टेबल से हम इसके ग्राफ को देखेंगे। अब परफेक्ट कंपटीशन है, मैंने आपको बता दिया था एजम्पशंस में कि यहाँ पे क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, परफेक्ट नॉलेज है, कोई भी सेलर जो है वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, इट मीन्स के प्राइस सेम होती है। प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा सेम रहती है,
क्योंकि वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, टू मेनी सेलर्स है, वो कोई भी बंदा ज़्यादा पे नहीं बेच सकता मार्केट के अंदर। और दूसरा, सेलर जो बायर्स है उसके पास परफेक्ट नॉलेज होता है प्राइस का, ठीक है। अब क्वांटिटी 1 2 3 4 लेट्स से 5 क्वांटिटीज़ है। अब टोटल रेवेन्यू का फार्मूला मैं आपको बताता चलूँ। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू आपके पास, आपको टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है, 5 1 जा 5 10 15 20 और 25। अब मार्जिनल रेवेन्यू का इनिशियल लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अच्छा, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने का टेक्निक ये है कि प्रीसीडिंग से आपने क्या करना है, इसको जो अगली वैल्यू है उसको पहले वाली वैल्यू से जब आप माइनस करेंगे आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 25। एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला आप लोगों को मैं बताता चलूँ। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी। जब आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आएगा। टोटल रेवेन्यू 5 है, डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपके पास 5 वैल्यू आ जाएगी। 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5, 15 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 5, 20 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 5, 25 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 5। अब इस टेबल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपने वैल्यू को गौर से देखना है। प्राइस की वैल्यू को भी देख ले, मार्जिनल रेवेन्यू को भी देख ले, एवरेज रेवेन्यू को भी देख ले, ये सारे सेम है। हमने इस रेवेन्यू के अंदर यही देखना था कि इसके रेवेन्यू कर्व्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम से हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है। ये हमारे पास हमेशा परफेक्ट कंपटीशन के केस में हम प्राइस को भी ले लेते हैं वाई एक्सिस में, मार्जिनल रेवेन्यू को भी लेते हैं और एवरेज रेवेन्यू को भी ले लेते हैं। तीन चीज़ें हमने एक्स एक्सिस में ले लिया। ये क्वांटिटी जो है इसको हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में ले लिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, प्राइस तो हमारे पास सेम है। अगर हमें कोई कह दे इसकी आप प्राइस कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज के रेवेन्यू कर्व ड्रा कर ले, तो हम प्राइस की वैल्यू को देखते हैं वो भी सेम है, मार्जिनल रेवेन्यू को देखें वो भी सेम है, एवरेज रेवेन्यू को देखें वो भी 5 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ये क्या है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू क्या है, 5 से ऊपर के 5, 10, 15, 20, 25, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू कहेंगे। अब परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये बात वो आपने जहन में रखना है। वो बात क्या है, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो है ना ये सिचुएशन होती है कि वहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है। अच्छा, इसके बाद इसके दो चीज़ें रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, वो क्या है, इसके इक्विलिब्रियम कंडीशंस और इक्विलिब्रियम सिचुएशंस, वो हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।